हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक होने वाला है अट्रैक्टिव टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, यहाँ पर हम अट्रैक्टिव टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स को पहले देखेंगे होता क्या है वो। ठीक है, उसके बाद उसकी कंस्ट्रक्शन देखेंगे, देन वर्किंग देखेंगे एंड एट लास्ट एक्सप्रेशन देखेंगे फॉर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एंड कंट्रोलिंग टॉर्क। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं, बोर्ड पे हम जो भी डिस्कस करेंगे उन सब की फोटोज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही आपकी कंप्लीट रिवीजन के लिए हैंड रिटन नोट्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें हमने हर एक लाइन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपनी वीडियो में। ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं अट्रैक्टिव टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स होते क्या हैं। ठीक है, सो अट्रैक्टिव टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको हम यूज करते हैं टू मेजर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज लाइक करंट एंड वोल्टेज विद द हेल्प ऑफ मूविंग आयरन डिस्क। ठीक है, तो वो इंस्ट्रूमेंट जिनको हम इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए यूज करते हैं मूविंग आयरन डिस्क की हेल्प से, उनको कहा जाता है अट्रैक्टिव टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनको हम यूज कर सकते हैं एज एन एमीटर, वोल्ट मीटर और वोट मीटर। ठीक है, ये जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये जो मेजरमेंट देते हैं हमें, वो क्या है, काफी एक्यूरेट होती हैं। ठीक है, और इनको ऑपरेट कराने के लिए हाई पावर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अब हम सबसे पहले देखेंगे इसकी कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कैसे हमारे पास अट्रैक्टिव टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स कंस्ट्रक्ट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या है, अपर और लोअर पोर्शन में दो कॉइल्स को प्लेस कर रखा है ऑन अ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये दो कॉइल्स हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, एक स्पिंडल है। ठीक है, स्पिंडल से हमने दो चीजों को कनेक्ट कर रखा है। एक है मूविंग आयरन डिस्क। ठीक है, ये हमारे पास आयरन डिस्क है जो फर्दर आगे मूव करेगी। ठीक है, ये जो आयरन डिस्क है यही क्या है, यहाँ पे मेन रोल प्ले करती है इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज को मेजर करने का। ठीक है, उसके बाद सेम स्पिंडल से कनेक्ट है एक पॉइंटर। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये पॉइंटर कनेक्ट है। ठीक है, अब क्या है, जब भी आयरन डिस्क मूव करेगी या फिर अट्रैक्ट होगी टुवर्ड्स दी मैग्नेटिक फील्ड, ये पॉइंटर मूव करेगा और कैलिब्रेटेड स्केल पे हमें कुछ ना कुछ रीडिंग देगा, कुछ ना कुछ वैल्यू देगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे मेजरमेंट होगी। अभी हम वर्किंग में देखेंगे कंप्लीट कैसे होती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, एक एयर डैम्पिंग चैम्बर है। ठीक है, एयर डैम्पिंग चैम्बर का काम क्या होता है कि जब भी पॉइंटर क्या है अननेसेसरी डिफ्लेक्शन शो करता है, ये पॉइंटर जो है क्या है, जब भी अननेसेसरी डिफ्लेक्शन शो करेगा या फिर अननेसेसरली मूव होगा, तो एयर डैम्पिंग चैम्बर क्या है, उस डिफ्लेक्शन को रोकने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, एयर डैम्पिंग चैम्बर में एक पिस्टन लगा पड़ा है जो किसका है, एल्यूमिनियम का बना हुआ है। ठीक है, ये क्या है, एयर फ्रिक्शनल होता है। एयर डैम्पिंग चैम्बर क्या है, कंप्लीटली एयर से फिल होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, इस आयरन डिस्क को बैलेंस करने के लिए हमने दो वेट्स लगा रखे हैं, बैलेंस वेट एंड कंट्रोल वेट। ठीक है, तो ये थी हमारे पास कंप्लीट कंस्ट्रक्शन ऑफ अट्रैक्टिव टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, अब हम देखेंगे इसकी वर्किंग कि ये किस तरीके से वर्क करता है और मेजरमेंट देता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन कॉइल्स में करंट पास करेंगे। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक करंट जब भी इन कॉइल्स में पास होगा तो क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा बिटवीन दीज टू कॉइल्स। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं इनके बीच में एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट को पास किया है। ठीक है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये ही क्या है, इसको एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट बना देगा, यानी कि इन दोनों को एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट बना देगा। यानी कि यहाँ पे नॉर्थ पोल और यहाँ पे
साउथ पोल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या करेगा, इस आयरन डिस्क को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि ये एक हमारे पास आयरन पीस ही तो है, और मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, आयरन के ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अब इस आयरन डिस्क को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये मैग्नेटिक फील्ड लगाएगा, ठीक है, ये किस पे डिपेंड करेगा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पे, यानी कि जो हमारे पास इन कॉइल्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो मैग्नेटिक फील्ड लगाएगा आयरन डिस्क पे। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट के केस को कंसीडर कर लिया है, ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट में हमें पता है क्या है, कॉइल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को हम यहाँ पे क्या है, चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ करंट अलोंग द कॉइल, यानी कि जितना ज्यादा इन कॉइल्स में करंट फ्लो करेगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगा और उतना ही ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। सिमिलरली जितना कम करंट फ्लो करेगा उतना कम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगा और उतना ही कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ठीक है, अब ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, अब ये आयरन डिस्क क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। ठीक है, अब ये क्या है, मूव कर रही है, तो पॉइंटर भी मूव करेगा, तो पॉइंटर मूव करेगा और यहाँ पे क्या है, कैलिब्रेटेड स्केल पे कुछ ना कुछ रीडिंग देगा और वही हमारी क्या होगी, एक्चुअल मेजरमेंट होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम मेजरमेंट करते हैं इन अट्रैक्टिव टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, तो हमने इसकी वर्किंग भी देख ली और कंस्ट्रक्शन भी देख ली। अब हम देखते हैं एक्सप्रेशन फॉर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एंड कंट्रोलिंग टॉर्क। ठीक है, हमें पता है कि जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाइड बाय दिस मैग्नेटिक फील्ड ऑन मूविंग आयरन डिस्क, यानी कि जो जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ही ज्यादा पॉइंटर क्या है, डिफ्लेक्ट होगा, मूव होगा। सो TD यानी कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब ये जो हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये क्या है, फर्दर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ M एंड H, वेयर M इज फोर्स स्ट्रेंथ ऑफ आयरन डिस्क एंड H इज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, या फिर कह सकते हैं फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द कॉइल। ठीक है, और ये हमारे पास जो M है यानी कि जो फोर्स स्ट्रेंथ है ऑफ आयरन डिस्क की, ठीक है, वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय कॉइल या फिर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द कॉइल। ठीक है, तो यहाँ पे हम इक्वेशन 2 को क्या लिख सकते हैं, M को H से रिप्लेस कर सकते हैं, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया H स्क्वायर के। ठीक है, अब हमें पता है कि जो H है, यानी कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी करंट फ्लोइंग इन दी कॉइल। ठीक है, तो H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, I स्क्वायर के। तो इक्वेशन 3 हमारे पास क्या बन गई, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। हमें क्या करना था, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का एक्सप्रेशन निकालना था, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किसके बराबर है, इस F के, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया I स्क्वायर के, यानी कि जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ करंट फ्लोइंग इन दी कॉइल। ठीक है, अब बात करते हैं कंट्रोलिंग टॉर्क की। जो कंट्रोलिंग टॉर्क होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन मेड बाय द पॉइंटर, यानी कि ये जो पॉइंटर जितना एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन बनाएगा वही क्या होगा, कंट्रोलिंग टॉर्क होगा, यानी कि कंट्रोलिंग टॉर्क उसी के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, जो स्टेडी स्टेट पे है, ये जो हमारे पास डिफ्लेक्टिंग टॉर्क TD और कंट्रोलिंग टॉर्क TC है, ये दोनों इक्वल होते हैं, तो I स्क्वायर बराबर हो जाएगा थीटा के, यानी कि स्टेडी स्टेट पे जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है वो बराबर होता है स्क्वायर ऑफ करंट फ्लोइंग इन दी कॉइल। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक्सप्रेशन ऑफ डिफ्लेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग टॉर्क देख लिया। ठीक है, तो यहाँ क्या है, हमने कंप्लीटली अट्रैक्टिव टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स को स्टडी किया। एक बार समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा अट्रैक्टिव टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको हम यूज करते हैं टू मेजर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज विद द हेल्प ऑफ मूविंग आयरन डिस्क। उसके बाद कंस्ट्रक्शन देखी जिसमें हमने हर एक पार्ट्स को देख लिया। ठीक है, मेन यहाँ पे क्या था, डिस्क मूव करेगी
और पॉइंटर रीडिंग शो करेगा। ठीक है, सिमिलरली हमने यहाँ पे वर्किंग में भी देखा, कॉइल्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, ये डिस्क मूव कर रही है, पॉइंटर मूव कर रहा है, रीडिंग मिल रही है। ठीक है, फिर हमने एक्सप्रेशन देख लिया डिफ्लेक्टिंग और कंट्रोलिंग टॉर्क का। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। बाकी आप नीचे दिए नोट्स पढ़ेंगे, आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट, थैंक यू।